बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मुल्क के अंदर वडेरा सिस्टम, खानदानी सियासत और लूट मार का और बराबरी की तनज़ली का, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमन राइट्स का, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का बाजार गर्म करना हो, फिर ये तबका और ये टोला क्या करते हैं, ये सबसे पहले उस मुल्क की एजुकेशन सिस्टम को खराब करते हैं। उसकी जो वाज़ेह मिसाल है वो हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क पाकिस्तान। दो हमारा मुल्क पाक सरजमीन है, इसका मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं है, किसी मुल्क की फौज इसका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन इस पाक सरजमीन में ये जो करप्ट टोला है, जो खानदानी सियासत को, वडेरा सिस्टम को, करप्शन के बाजार को और बराबरी के निज़ाम को डिस्टॉर्ट करने के लिए, बराबरी के निज़ाम को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक खास टोला सरगर्म होता है। और ये टोला सबसे पहले जो वारदात डालता है और सबसे पहले जो टूल इस्तेमाल करता है वो होता है कि इल्म को खराब करना। पूरे 75 साल में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का, जहां पे सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और दूसरे डिपार्टमेंट जो हैं, जो वॉन टोन की सिचुएशन इख्तियार की हुई, जो दूसरे डिपार्टमेंट जो हैं, जो तनज़ली का, बैकवर्डनेस का जरिया बने, बैकवर्डनेस की वजह बने, बैकवर्डनेस का शिकार बने, उनके साथ साथ एजुकेशन, जो बुनियादी हमारा इदारा है, जो किसी मुल्क की तरक्की का राज एजुकेशन पे होता है, उस इदारे को इन्होंने खराब किया। इनका तरीका वारदात ये है कि बच्चों को इल्म के प्रॉपर एसेंस से दूर रखना। जब बच्चों को इल्म के प्रॉपर एसेंस से दूर रखा जाता है तो बच्चों की सोच लिमिटेड होती है। बच्चे छोटी छोटी चीज को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे टिकटॉक के ऊपर वायरल होना, इंस्टा के ऊपर वायरल होना, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होना, आईफोन खरीदना, 1 to 5 खरीदना, लग्जरीज की मटीरियलिस्टिक ख्वाहिशात पैदा करने, अपने आप को सस्ते हीरो बनाना, अपने आप को सस्ते बदमाश बनाना, फिर सारी जिंदगी मेहनत करके 9th-10th के अंदर पूरी मेहनत करके एक माइंड के अंदर एम लेके आना कि मैं बड़ा होकर एमबीबीएस करूंगा, और उस एमबीबीएस को समझना कि मैं अब पास करके टीपू सुल्तान बन गया। एमबीबीएस की ट्रक की बत्ती के पीछे सारी जिंदगी गुजार के जब फेलियर का निशाना बनना, एक फेलियर स्टोरी बनना, तो फिर सीएसएस का चूरन के पीछे लग जाना। फिर इसी सरकार ने सीएसएस की चूरन के पीछे लगाया। और आज का बच्चा, खा वो मर्द है खा वो औरत है, टैलेंटेड होने के बावजूद अपनी सारी जिंदगी किताबों के अंदर रट्टा लगाने के अंदर मसरूफ रहता है और उसका दिमाग उस रट्टे से दूर नहीं होता। अगर 20-30 हजार में से कोई 1-आधा% कोई बच्चा सीएसएस पास भी कर जाए तो खुद को वो समझेगा कि वो उसने टीपू सुल्तान की तरह बहुत बड़ा कोई काम सर अंजाम दे दिया, मेरी जिंदगी का ख्वाब पूरा हो गया। आधी से ज्यादा आबादी, आधी से ज्यादा यूथ सोशल मीडिया के गंद का शिकार, सोशल मीडिया की बुराई का विक्टिमाइज्ड हो चुके हैं। उसके साथ साथ जो रही सही आबादी है उसको अकेडमीज, एमकैट, ई-कैट के चक्कर में लगा के उसका दिमाग उधर से फारिग। इसके साथ ये जो नाहल नफ्सियाती गरीब सरकार पर मुश्तमिल टोला होता है, ये बड़े सुकून से अपनी कुर्सी का खेल खेलते हैं। पहले इनके दादाजी खेलते हैं, फिर इनके वालिद साहब खेलते हैं, फिर आगे बच्चे आ जाते हैं, फिर इनकी बहनें आ जाती हैं, फिर इनके भाई आ जाते हैं, इसी तरह, और पूरे मुल्क को गुलाम बनाने के लिए प्रॉपर तैयारी में होते हैं। इन्होंने ये हरकत 75 साल से लगातार की है। अगर आप देख लें कि किसी भी शहर में, किसी भी टाउन में, किसी भी हैमलेट में पक्की सड़क बनाने से कोई मसला हल नहीं होता। अगर आप पक्की सड़क बना रहे हो या पुल बना देते हो या इवन मेट्रो बस बना देते हो या इवन कोई अगर एम्बुलेंस प्रोवाइड कर देते हो तो आप अवाम के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। और ये 4 चीजें ऐसी हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये नहीं बताता कि आपने सड़क बनानी है, लाइन लिखा होगी कहीं पे कि आप लोगों ने सड़क बनानी है, आप लोगों ने पुल बनाने हैं, आप लोगों ने मेट्रो चला देनी है और आपने सोलर की प्लेटें दे देनी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा होता। कॉन्स्टिट्यूशन में 8 से लेकर 28 तक जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का, उसने लिखा होता है कि आप बुनियादी तालीम मुफ्त दें, प्रोवाइड करें, हेल्थ को फैसिलिटेट करें, हेल्थ मुफ्त दें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंगली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, आम शख्स को आजादी भी मिले, आम शख्स को तालीम भी मिले, आम शख्स को हेल्थ भी मिले और आम शख्स को प्रोटेक्शन भी मिले और वो आजादी के साथ इस मुल्क में रह के सांस ले सके, जो कि सिचुएशन जो है वो इससे बिल्कुल बरअक्स है। आइन की इनके करीब फुलफिलमेंट, अकम्पलिशमेंट सिर्फ एक सूरत ही है कि अगर कोई और बंदा आके इनकी कुर्सी को हटा देता है तो ये कहते हैं कि आइन का खिलवाड़ किया गया, आइन को माना नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहां पे इनकी कुर्सी जाती है। अगर गरीब का बच्चा फाकों के अंदर मुब्तला है, अगर गरीब के बच्चे को बुनियादी तालीम नहीं मिल रही, अगर गरीब के बच्चे को बुनियादी सेहत की फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो वहां पे इनको आइन की पामाली नजर नहीं आती। इसलिए आप लोगों से अपील है कि आप लोग सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें कि क्या उनको तालीम बेहतर मिल रही है। आप सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करते हैं उनकी फी पूरी करने के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका बच्चा कामयाब नहीं होता। आप हर चीज में, जो भी चीज आप खरीदते हैं, छोटी से छोटी चीज लेके बड़ी से बड़ी चीज तक, आप जो चीज खरीदते हैं आप उसके ऊपर टैक्स देते हैं। इसके बावजूद, टैक्स देने के बावजूद ना आपको फ्री एजुकेशन मिलती है, ना आपको फ्री हेल्थ मिलती है, और ना ही आपको फ्री इंसाफ मिलता है। आपको हर जगह पे धक्के खाने पड़ते हैं। सोचिएगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। शुक्रिया।